ऑल स्टूडेंट, आज हम लेसन नंबर 2 में और एक्सरसाइज 2.2 में हम सीखेंगे द्विघात बहुपद से शून्य ज्ञात निकालना। तो यहाँ पर और द्विघात बहुपद में निकालने के बाद उसकी सत्यता की जांच भी करना सीखेंगे। तो हम पहले यह सीखेंगे कि यहाँ पर कि द्विघात बहुपद से शून्य कैसे निकाला जाता है और उन शून्यकों के उन शून्यकों के द्विघात बहुपद से कैसे निकाला जाता है। तो यहाँ पर द्विघात बहुपद दिया गया है पर यहाँ पर सही समीकरण नहीं है, तो हम इसको सही तरीके से करते हैं। तो x 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3 बराबर 0, यानी उसके घटते क्रम में हमने संख्या को लिख दिया। अब यहाँ पर हम करते हैं कि इसको 7 अगर दो शून्यों को निकालने के लिए हम 7 को या बीच वाली संख्या को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए। यहाँ पर इस फर्स्ट एंड लास्ट का गुणा किया तो क्या आया 6x² इंटू माइनस का 3, यानी प्लस और माइनस माइनस 18x², यानी कि हमें बीच वाले -7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पर -18x² आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर कितना आना चाहिए 7x। तो हमें यह निकालना, तो हमें यह हर संख्या हमें निकालना नहीं आता, तो इसलिए हम क्या करते हैं कि सिर्फ 18 को हम लेते हैं और 18 को लेके हमने इसका एलसीएम निकाला। तो यहाँ पर एलसीएम निकाला तो यहाँ 2 से गया तो 9 आए, फिर 9 से 3 से गया तो ये आए। तो यहाँ पर ऐसी दो संख्या हो रही है जो हम जोड़े को पहले हम देखते हैं कि 3 3 9, तो ये 9 और 2, यानी 2 हमें ऐसी संख्या प्राप्त हुई है जो इसको अलग अलग तोड़ सकते हैं। यानी कि हम पहले गुणा करने पर 18 आना चाहिए, यानी इनका गुणा किया तो 9 दूनी 18, तो सही हुआ, गुणा करने पर 18 आ चुका है। और प्लस माइनस करने पर यानी माइनस करने पर 7 आ रहा है, हाँ आ रहा है। पर अब यह देखते हैं कि हमें कि यहाँ पर गुणा करने पर तो 18 आ रहा है और यानी कि हमें दो संख्या मिल गई, कौन सी 9 और 2। तो अब हम देखते हैं कि बड़ी संख्या किसको क्या प्लस के रखते हैं कि माइनस की। तो हमें यहाँ देखना है कि यहाँ माइनस की संख्या है, तो हमें हमेशा इन दो जो संख्या निकलती है उन संख्याओं में से सबसे बड़ी जो संख्या होती हैं उसे माइनस की रखते हैं। अगर यहाँ प्लस का होता तो हमें दो संख्या मिलती हैं, उन संख्याओं को हम क्या करते हैं कि बड़ी वाली जो संख्या होती है उसे प्लस में रख देते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6x² माइनस का 9x और प्लस का 2x और माइनस का 3 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर -9x और गुणा किया दो संख्याओं का, तो गुणा 9 प्लस माइनस माइनस 9 दूनी 18 और x², यानी हमें गुणा करने पर प्राप्त हुआ। अब माइनस का 9x और प्लस का 2x, यानी जोड़ा घटाया तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 7x, जो हमें यहाँ पर दिया गया था। अब हम यानी कि हमारा क्वेश्चन सही जा रहा है। अब यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों में कॉमन लेना। अब दोनों में कॉमन कैसे लिया जाता है कि दोनों में यानी 6x² और -9x, अब इस दोनों संख्याओं में से कॉमन कैसे लेते हैं कि दोनों में इसमें जिसका भाग दिया जाता है वो इसमें दिया जाता है। तो इसी प्रकार यहाँ पर 6 है तो 6 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आ सकता है। 6 की टेबल क्या 9 की टेबल में आता है, नहीं। तो हम क्या करते हैं कि 3 लेते हैं, ये 3 दूनी 6, हाँ जा सकता है। और इधर भी 3 से 3 3 9, हाँ जा सकता है। अब यहाँ पर x है, क्या इसमें भी x काट सकते हैं, हाँ काट सकते हैं। तो हम दोनों में से क्या कॉमन लेंगे 3x। तो यहाँ पर हमने 3x कॉमन लिया, जो 3x में से x कटा और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी हमें प्राप्त हुआ 2x। तो यहाँ पर 2x और माइनस का है तो माइनस। अब हम इसमें से x कटा, 3 एकम 3, 3 3 9, यानी माइनस का 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, जैसे इन दोनों में से कॉमन लिया तो हमें 2x - 3 का बचा। अब हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं, तो क्या संख्या आ रही है, तो 3 × 2 यानी 3 2 जा 6 और x² और माइनस, अब यहाँ पर 3 3 जा 9 और x × x, यानी कि हमारा आंसर सही जा रहा है। अब यहाँ दोनों में से क्या कॉमन लिया जाए,
क्या 2 में किसका भाग दिया जाए, 2 में 2 का दिया जाए, जा सकता है क्या 3 में 2 का जा सकता है, नहीं। अब x का भाग दिया जाए, क्या इसमें x है, नहीं। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि दोनों में ऐसे डिजिट की संख्या भाग दिया जाए, ये दोनों डिजिटों में भाग दिया जा सकता है। अब इनमें एक एक का जा सकता है, तो हमने दोनों में से कॉमन लिया 1, यानी 2x में का 1 का भाग दिया तो ये बचा, और 3 में भी 1 का भाग दिया तो ये बचा। अब इन दोनों में ये दोनों समान है, इन दोनों को कॉमन ले लिया, और बचा क्या 3x प्लस 1, तो ये 3x प्लस 1 हमारे लिए बचा। अब दोनों को शून्य के बराबर रखने पर, या शून्य चल रहा है तो अब दोनों को शून्य के बराबर रखा, तो 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0। तो ये दो अगर किसी संख्या बराबर की उधर जाती है तो प्लस की होती है वो माइनस, और माइनस होती है तो प्लस। तो हम क्या करते हैं 2x बराबर, तो यहाँ -3 बराबर के उधर जा रही है तो प्लस, यानी कोई संख्या माइनस वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो प्लस की हो जाती है, और प्लस वाली संख्या बराबर के उधर जाती है तो माइनस हो जाती है। तो ये 3, तो यानी प्लस था तो माइनस हो गया। अब हम क्या करते हैं बेटा कि 2x बराबर 3, अब यहाँ पर दो संख्याओं का गुणा हो रहा है, 2 और x में गुणा हो रहा है, तो कोई भी संख्या बराबर की गुणा वाली चीज़ बराबर के उधर जाती है तो भाग में चल जाती है, यानी 2, यानी यहाँ से x बराबर 3/2, यानी यह x शून्य के प्राप्त हुआ। अब दूसरा है ये, तो यहाँ पर प्लस का है बराबर 1 उधर जाता है, तो हमें प्राप्त होता है 3x प्लस का 1 बराबर 0, और 1 गया तो 3x बराबर माइनस का 1, और x मतलब दोनों में गुणा हो रहा है तो कहाँ जाएगा -1 के बटे में, यानी -1/3, यानी दूसरा शून्य हमें प्राप्त हुआ है -3/1/3 माइनस का। तो एक तो ये माइनस प्राप्त हुआ, एक और यहाँ माइनस प्राप्त हुआ।